नमस्कार, जय श्री राम। आप सबका हमारे YouTube चैनल लाइव विद प्रियंका में स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मोस्ट आप सबने सुना होगा बहुत ही रेयर व्रत के बारे में, मतलब बहुत ही कठिन व्रत के बारे में। एक तो छठ व्रत बहुत कठिन होता है, जो कि वो महापर्व होता है, और एक दूसरा जितिया व्रत। आपने जितिया व्रत के बारे में सुना ही होगा, जो कि यूपी की और बिहार की और नेपाल की महिलाएं रखती हैं अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख शांति के लिए और पारिवारिक सुख शांति के लिए। ये व्रत बहुत ही हार्ड होता है, मतलब उन औरतों को मैं बहुत ही महान समझती हूँ जो ये व्रत रखती है। मतलब 2 दिन का व्रत रखना आसान नहीं है, बहुत ही हार्ड व्रत होता है। आप बिना कुछ खाए पिए 24 घंटा रह नहीं सकते, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। 24 घंटे से ज्यादा कई बार रखना पड़ जाता है। वो शुभ तिथि के हिसाब से पानी पीना होता है, मतलब अपना व्रत तोड़ना होता है। कोई ऐसे अलग सी तिथि बनती है, वो तिथि 2 दिन बाद भी निकलती है, एक दिन मतलब एक दिन बिताने के बाद भी निकलती है। सबकी अलग अलग तिथि और साइत साइत बोलते हैं, उसके हिसाब से पानी पीते हैं। मतलब बहुत ही हार्ड व्रत होता है। मैंने तो एक बार बचपन में देखा था, मेरी एक दीदी लगती थी उनको करते हुए। मतलब इतना हार्ड व्रत कि उनका मुंह और पूरा सूख गया था। अपने बच्चों के लिए इतना कठिन तपस्या करना, मतलब एक माँ ही कर सकती है और कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाती है व्रत के बारे में सुन के। और मैं जहां तक जानती हूँ आप सबको बताऊंगी, बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी जो मतलब जिउतिया व्रत करती हैं, पर उनको कथा मतलब सुनना अच्छा लगता है या बाहर से सुनती हैं। तो मैं उनके लिए अपनी तरफ से एक कथा, अपनी तरफ से नहीं मतलब पौराणिक जो कथाएं हैं वो सुनाने जा रही हूँ अपने अंदाज में। तो आप सबको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने भी जब वो कथा पढ़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मतलब क्या ही बताऊं, मतलब भगवान की कृपा से संतान मतलब भाग्य वालों को प्राप्त होता है। तो उनके लिए व्रत भी सौभाग्य करना मतलब बहुत सौभाग्य है। वो बात की बात है कि बच्चे लायक निकले कि नालायक निकले, लेकिन माँ बाप जो है अलग ही होते हैं। मतलब उनका उपकार तो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मतलब जो माँ हमारे लिए 24 घंटा 36 घंटा व्रत रख सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो मैं वो बेटों लोग को भी बोलना चाहती हूँ जो ऐसा ऐसी माओ को धिक्कार करते हैं, उनको वृद्धाश्रम या कहीं भी छोड़ देते हैं। तो वो सब बात की बात है। तो मैं आज बताने जा रही हूँ कि जिउतिया व्रत रखते कब है। एक्चुअली मुझे याद नहीं रहता, इसलिए मैंने बुक में लिखा है। ये जो है अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, यानी आज आज 14 तारीख को इसकी तिथि है। आज के दिन वो औरतें व्रत रखेंगी, वो भी निर्जला। मतलब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कई जगह ऐसी है बारिश नहीं हुई और कड़क धूप, चिलचिलाती धूप में व्रत रखना, यानी गला पूरी तरह सूख जाता है सुबह में ही। और उन्हीं बच्चों के लिए, अपने संतान की सुख शांति लंबी आयु के लिए वो व्रत रखती हैं। मतलब महान महान है वो माताएं जो ये व्रत रखती हैं। और उसकी एक दिन पहले सप्तमी के दिन रात को वो लोग खाना खाती हैं। उसके बाद 12 बजे के बाद वो लोग कुछ भी मतलब खाना पीना नहीं खाती। अष्टमी के दिन व्रत रखेंगी। नवमी को अगर तिथि निकली तो वो लोग निर्जला व्रत तोड़ती हैं, वरना नवमी भी बीत जाती है। कई बार ऐसा होता है कि 10वीं के दिन तिथि निकलती है। मैं बोल रही हूँ आपको, बचपन में मेरी एक दीदी रहती थी, मतलब पड़ोस की दीदी। उन्होंने 3 दिन बाद व्रत तोड़ा था। मतलब मैं उनकी हालत देख के एकदम मैं सोच रही थी कि इतना कठिन व्रत मतलब कैसे रखती है वो भी अपने बच्चों के लिए। तो क्या ही बोले। तो मैं भी जिउतिया माता से मना रही हूँ जिउतिया माता की व्रत की कथा, ये किस लिए मनाई जाती है और क्या फल मिलता है इसका। तो आज मैं आप सबको अपने अंदाज में अपने मुंह से कथा सुनाने जा रही हूँ। वो कथा बोल के शायद मुझे भी कुछ मतलब पुण्य प्राप्ति हो। व्रत तो बहुत मतलब बहुत ही कठिन है। मुझसे तो एक दिन 24 घंटे का व्रत रखना भी मतलब बहुत ही हार्ड होता है। फिर भी मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। व्रत रखना कोई मायने नहीं रखता है, भगवान को अपने दिल से मानना मायने रखता है। वो जो कि मैं दिल से बहुत मानती हूँ भगवान को। व्रत में ज्यादातर इसलिए नहीं रखती क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अभी वो क्षमता नहीं है व्रत रखने की। कंट्रोल मतलब नहीं हो रहा है। अगर हाँ, मैं दूसरों को भी बोल रही हूँ कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप परेशान हैं या कुछ दुख दर्द है आपको, तो आप व्रत मत रखिए, भगवान को मनाइए। भगवान आप सबके ऊपर ऐसे ही प्रसन्न है। जिस तरह आप माँ हो के अपने बच्चों के लिए व्रत रख रही है, कठिन तपस्या कर रही है, उसी तरह भगवान भी हमारे माँ बाप हैं। तो वो हमारा हमेशा भला ही चाहेंगे। ऐसा नहीं कि हम भूखे रहे तो ही हमारा कुछ उद्धार करेंगे। तो चलो वो सब बात की बात है। चलो मैं आप सबको आज
जितिया व्रत की कथा सुनाती हूँ। इसकी 2 कथाएं हैं, मैंने मतलब गूगल पे पढ़ी। मैंने अभी तक व्रत ऐसा किसी को देखा नहीं है करते हुए, या ना उनकी कहानी सुनी हुई है। बचपन में की थी, सुनी थी, देखी थी, तो वो बात मतलब मुझे याद नहीं है। मैंने अभी पढ़ा, वो मैं अपने जुबानी आप सबको बताना चाहूंगी। तो कथा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कथा है, ये 2 कथा मैंने पढ़ी। एक तो है सियारनी और चील की कहानी, और दूसरा है राजा जीव मुतवाहन की, उनकी कहानी मेन है। तो पहले मैं उनसे स्टार्ट करती हूँ। एक बड़ा सा नगर था, उसमें जो है एक राजा थे। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम था जीमुतवाहन। वो बहुत ही मतलब राजा जीमुतवाहन बहुत ही दयालु थे, बहुत ही परोपकारी थे। मतलब वो दूसरों पे उपकार करना, दूसरों का भला करना ज्यादा अच्छा समझते थे। उनके पिता ने उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनको मतलब ये चीज मंजूर नहीं था। उनको दूसरों की सेवा करना बहुत पसंद था, वो दूसरों की सेवा में ज्यादा अपना समय व्यतीत करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपना राजपाट अपने दूसरे भाइयों को देके वन में चले गए अपने पिताजी के साथ। वन में जाकर उन्हें एक राजकुमारी मिली, उनसे उनका प्रेम विवाह हुआ। विवाह के बाद भी उन्होंने अपना उपकार करना नहीं छोड़ा। एक दिन ऐसे ही वो जंगल में मतलब टहलने के लिए गए, वहां पे एक नागिन जो है वो रो रही थी। जब जीमूतवाहन वहां पे गए, उन्होंने बोला कि आप माता, आप क्यों रो रही हो? तो नागिन ने बोला कि आज मेरे पुत्र को गरुड़ देव खा लेंगे। जीमूतवाहन बोले ऐसा क्यों? तो जो नाग कन्या थी, मतलब जो नागिन थी, उन्होंने बोला कि ऐसा होता है कि हमारे हर नागवंश में एक कोई अपना पुत्र या बच्चा जो है गरुड़ देव को सौंपता है खाने के लिए, ताकि उनका क्रोध हमारे ऊपर शांत रहे। जीमूतवाहन ने बोला कि ऐसा तो मतलब बहुत गलत बात है। तो नाग देवी जो थी, उन्होंने बोला कि मेरा तो एक ही पुत्र है, अगर मैं मतलब ये भी दे दूं तो मैं तो पुत्र विहीन हो जाऊंगी, मतलब मैं निसंतान हो जाऊंगी। वो बहुत ही रोने लगी। जीमूतवाहन ने कहा कि आप माता रोइए मत, एक काम कीजिए, आपके पुत्र के बदले आज मैं जाऊंगा। जो नागिन देवी थी वो एकदम खुश हो गई कि मतलब चलो ठीक है, मेरा पुत्र तो सही मतलब जीवित रहेगा। पर ये जीमूतवाहन की मतलब महानता थी, जो दूसरों के बदले अपना बलि देने वो चले थे। उन्होंने क्या किया कि जो नागिन देवी ने अपने पुत्र को लाल कपड़ा ओढ़ाया था, वो खुद ओढ़कर जहां गरुड़ देव आने वाले थे नाग के बच्चे को लेने के लिए, वहां पे वो गए, लेट गए। गरुण देव आए, उन्होंने पंजे से जीमूतवाहन को उठाया और दूसरी जगह लेके गए। दूसरी जगह जब भी लेके गए, उन्होंने चोंच, जब भी गरुण देव ने जीमूतवाहन का मांस नोचा, तभी जीमूतवाहन के मुंह से दर्द की वजह से कहराना और आंखों से आंसू निकल गए। गरुण देव बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं जब भी नोचता था और कोई मेरे पंजे में जकड़ा, वो रोता और कहराता था। ये कौन है? उसने तुरंत ही पंजे को अपने छोड़ा, तो उसमें से जीमूतवाहन जी निकले। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ कैसे, मतलब आप कैसे? तो उन्होंने पूरा किस्सा स्टार्टिंग से बताया। गरुण देव जी को बहुत ही पछतावा हुआ कि ये तुच्छ प्राणी, तुच्छ मनुष्य होके दूसरों की रक्षा के लिए अपने स्वयं की बलिदान दे रहा है। मैं देवों के संरक्षण में होके दूसरों की बलि ले रहा हूँ, ऐसा क्यों? उनको पछतावा हुआ। उन्होंने जुमुतवाहन को तुरंत ही छोड़ दिया, और उनको जो घाव दिए थे वो भी ठीक कर दिए। गरुण देव जी ने तुरंत ही प्रसन्न होकर जीमूतवाहन जी से पूछा कि बोलिए, आप, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं? जीमूतवाहन जी ने फिर भी दूसरों का ही भला चाहा। उन्होंने कहा, हे गरुण देव, अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे वचन दीजिए कि आप कभी भी कोई भी सर्प को अपना भोजन नहीं बनाएंगे। गरुण देव जी ने भी वचन दिया कि हाँ ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। और दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि जितने भी सर्पों को आज तक आपने खा मतलब दीजिए और उन सबको वापस लौटा दीजिए। गरुण देव जी ने भी वही किया, मतलब जितने भी सर्पों को उन्होंने भोजन बनाया था, सबको जीवित किया, सबको अपने अपने घर पे भेजा। फिर जो है गरुण देव इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान दिया वाहन जी को कि आज के बाद से जो भी आपकी कथा ये सुनेगा या पढ़ेगा, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होगी, और उसको आपके लिए ये व्रत जो रखेगा, उसके सबके पुत्र की आयु लंबी होगी और उसका घर सुख संपत्ति से भरा रहेगा। तो हम सभी आज बोलते हैं जय ज्योतिया। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर से बताइएगा। और दूसरी कहानी है सियारनी और चील की। ये
ये कहानी बहुत अच्छी है। तो इसमें क्या होता है, एक पेड़ पे चील यानी चीलनी चीलनी ऊपर पेड़ पे बैठी होती है और सियारनी नीचे जमीन पे रहती है। एक पुत्र रहते हैं, मतलब सियारनी और चिलनी में दोनों में मित्रता घनिष्ठ रहती है। दोनों को एक एक पुत्र रहते हैं। वो दोनों बहुत ही मतलब बहुत ही प्रेम से रहते हैं, साथ में कहीं जाना, साथ में शिकार करना, सब कुछ साथ में करते हैं। एक दिन चिलनी पेड़ पे बैठी होती है और सियारनी नीचे बैठी होती है। तभी एक कुछ महिलाएं जो है जिउतिया माता का व्रत रख के वहां से गुजरती होती हैं। सियारनी और चिलनी को ये व्रत बहुत ही अच्छा लगता है। वो दोनों भी स्वयं ये व्रत रखने का प्रण लेती हैं। हाल वो दोनों व्रत अपना प्रारंभ करती हैं। व्रत रखते ही चिलनी तो अच्छे से व्रत रखती है, पर सियारनी को क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके पेट में भूख और प्यास के मारे उसकी जान जाने लगती है। वो सोचती है क्यों ना मैं चोरी से खा लूं और चिलनी को बताऊं नहीं। तो वो कहीं दूसरे जंगल में जाके शिकार करके आती है और मतलब मांस पानी सब खा पी के आती है। जब भी वो चिलनी वहां पहुंचती है तो कुछ कट कट करके आवाज आती रहती है। चिलनी पूछती है, बहन ये किसकी आवाज है? सियारनी बोलती है, ये कुछ नहीं, मेरे पेट में भूख के मारे इस कट कट की आवाज आ रही है। चिलनी बोलती है, कोई बात नहीं। व्रत का समय पूर्ण होता है, दूसरे दिन व्रत पारण किया जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। पूर्व अगले जन्म में वो लोग दो राजकुमारियों की तरह पैदा होते हैं। जो सियारनी रहती है वो बड़ी बहन पैदा होती है और जो चिलनी रहती है वो छोटी बहन पैदा होती है। दोनों का विवाह होता है। सियारनी का विवाह यानी बड़ी बहन का विवाह कोई राजकुमार के साथ होता है और जो चिलनी रहती है उसका विवाह एक संत साधु के साथ होता है। चिलनी सियारनी जब भी लड़का पैदा करती थी, वो संतान उसकी तुरंत ही मर जाती थी। और जो चिलनी यानी छोटी बहन रहती है, वो जब भी संतान उत्पन्न करती है तो उसके सभी संतान अच्छे से और मतलब बहुत ही अच्छे लायक रहते हैं। चिलनी को सियारनी को ही बड़ा ये हुआ कि कैसे मतलब मेरे बच्चे सब भी मर जा रहे हैं, इसके बच्चे कैसे जिंदा हो रहे हैं। वो क्या काम करती है, उसके सभी बच्चों को मारने की कोशिश करती है। बड़ी बहन यानी जो सियारनी थी, वो छोटी बहन को के बच्चे को मारने के लिए जाती है। कभी उनका गला काट के डब्बे में भर देती है, पर दूसरे दिन खोलती है तो वो मिठाई निकलता है। कभी उनके बच्चों को मार देती है, पर वो भी व्यर्थ जाता है। उनके बच्चे जीवित ही रहे, मतलब जो चिलनी थी छोटी बहन यानी उसके बच्चे जीवित ही रहते हैं। अब उसको बड़ा पछतावा हुआ कि ऐसा कैसे हो रहा है। बाद में उसने स्वप्न में देखा अपनी गलती की, पिछले जन्म में उसने क्या गलती किया था। बाद में वो अपनी बहन से क्षमा याचना करती है और जिउतिया व्रत वापस से रख के पूरी तरह निभाती है और पूरी तरह उसका उद्यापन विधि करती है और पारण करती है, जिसकी वजह से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जो कि एकदम सही सलामत रहता है। तो जो कोई भी व्रत की विधि अच्छे से करता है, शांति मन से, अच्छे मन से करता है, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उसका पुत्र संतान पारिवारिक सब अच्छे से चलते हैं। तो ज्योतिया माता की जय हो। और मैं सभी ज्योतिया रखने वाले बहनों से आशा करती हूँ कि आपका व्रत भी एकदम सफल जाए, आपको भगवान व्रत रखने की क्षमता दे और भगवान भी आप लोगों के ऊपर कृपा करे कि मतलब आप लोग का व्रत सफल हो और आप सबकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होनी चाहिए। तो जय ज्योतिया माता।